हम पर बनाए रखना प्रभु जी सदा ही कृपा। हम पर बनाए रखना रास्ता सही हो, रास्ता सही चलाए रखना, उस पर चलाए रखना, कृपा बनाए रखना, कृपा बनाए रखना, प्रभु जी सदा ही कृपा पर अपने दुश्मन को भी माफ किया है, हमने अपने दुश्मन को भी माफ किया। सोने की चिड़िया विश्व गुरु अब धर्म अपनाएंगे हम। वंदे मातरम, एक बार बोलो वंदे मातरम। हमको प्राणों से प्यारा है अपना भारत, सारी दुनिया से न्यारा है अपना भारत। सदियों से दुश्मन हमले करता आया है, सदियों से दुश्मन हमले करता आया है, लेकिन कभी नहीं हारा है अपना भारत, लेकिन कभी नहीं हारा है अपना भारत। हम सोने की चिड़िया, हम सोने की चिड़िया हम सबको पाया, आत्मा में सभी की समाया, आत्मा में सभी की समाया। कैसे रहना है ये भी बताया, कैसे रहना है ये भी बताया। बेटा जाने को ही कराता, ईश्वर खुशी हो वेद की जो शर्त में ठहराता। पूर्वन्यवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं सम एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। वो प्रभु हम सभी को सिखाता, कर्म अच्छे करो ये बताता। वो प्रभु हम सभी को सिखाता, कर्म अच्छे करो ये बताता। कर्मों से होता है बंधन, पुण्य कर्मों से होता है जाता, पुण्य कर्मों से होता है जाता। स्वर्ग और नरक कर्मों का फल है, स्वर्ग और नरक कर्मों का फल है। इस फल से कोई बच न पाता, सुख देता है ईश्वर खुशी को, वेद की जो शरण में आता, सुख देता है ईश्वर खुशी को। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसा परस्तात्, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पन्था विद्यते अनाया। सब दुखों का है अज्ञान ज्ञान ही है दुखों का निवारण।
नहीं बनाता, होती संसार में उसकी पूजा, होती संसार में उसकी पूजा, रूप को देखता है कहाँ, सुख देता है ईश्वर उसी को, देखती जो शरण में आता, छूट जाता है आशा को चोरी सर्वं यत् किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा कृता कस्य सिद्धनम्। सारा संसार प्रभु के बताया, सुख का हर एक इंसान छोड़ा, वेद की जो शरण में है आता, छूट जाता है कष्टों दुखों से, छूट जाता है कष्टों दुखों से, ईश्वर आज्ञा को जो भी निभाता, देता है ईश्वर उसी को, देखती जो शरण में है आता। बनने के लिए नहीं जाते, रोटियां सेकने को जाते हैं। क्यों जाते हैं? रोटियां सेकने को जाते हैं। मां मुराद पूरी कर दे, हलवा बाटू, इसीलिए तो जाते हैं। मंदिर में क्यों जा रहे हैं लोग? है भगवान मेरे को औलाद दे दे, रोटी मिल गई तो चिमटा बाहर, फिर नहीं जाते भगवान के पास। सबसे पहले व्यक्ति जाता है भगवान मेरी नौकरी लगा दे, और जैसे ही नौकरी लग गई फिर नहीं जाएगा मंदिर, सालों नहीं जाएगा, पूजा नहीं करेगा, हवन नहीं करेगा। अब नौकरी के बाद फिर जरूरत पड़ती है छोकरी की, शादी करा दे भगवान, और शादी हो गई तो फिर जाएगा भगवान के पास, मेरी भगवान शादी करा दो। शादी हो गई तो फिर घूमने तो जाएगा इधर उधर, भगवान के पास नहीं जाएगा। रोटी सीख गई, और इसके बाद फिर सोचता है 2 साल हो गए, घर में कोई बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी, चलो मंदिर। तो फिर मंदिर गया, हे भगवान मेरे को औलाद दे दे। औलाद मिल गई तो फिर भगवान को भूल गए, रोटी फिर निकाल ली चिमटे में। और फिर बेटा हो गया, बेटी हो गई, फिर सोचता है भगवान नाती का मुंह देखने को मिल जाता, बेटे की शादी हो जाती है। फिर गया भगवान के पास, और फिर भगवान से मांगा, तो मरते दम तक चिमटा ही बना रहता है। भगवान के पास ईमानदार होने के लिए कोई नहीं गया, चरित्रवान होने के लिए कोई नहीं गया, देशभक्त होने के लिए कोई नहीं गया, धार्मिक होने के लिए कोई नहीं गया। फिर मुझे बताओ, तुमको चिमटा ना कहूं तो क्या कहूं? इसलिए भगवान ने कहा चिमटा मत बनो, केवल मेरे पास रोटियां सेकने के लिए मत आओ। अगर मेरे पास आना चाहते हो तो मेरे जैसा बनने के लिए आओ। यही भगवान की भक्ति, यही भगवान का भजन है। जब तक तुम मेरे जैसे नहीं होगे, अरे बाप के जैसा होना चाहिए बेटे को। जब भगवान ईमानदार है तो बेटे को ईमानदार नहीं होना चाहिए। जब बाप चरित्रवान है तो बेटे को चरित्रवान नहीं होना चाहिए। जब बाप संयमी है, सदाचारी है, दयालु है, दानी है, तो बेटे को नहीं होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जब मेरा भगवान दयालु है तो मुझे भी दयालु होना चाहिए। मेरा भगवान कृपालु है तो मुझे भी कृपालु होना चाहिए। मेरा भगवान ईमानदार है तो मुझे भी बेईमानी नहीं करनी चाहिए। मेरा भगवान सबके दुखों को दूर करता है, सबको सुख देता है, तो हमें भी क्या करना चाहिए? सबके दुखों को दूर करना चाहिए, सबको सुख देना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें भगवान अपना अच्छा वाला पुत्र मान करके अपनी कृपा हम पर करेगा और हमें सुख देगा। इसलिए मैंने लिखा कि सुख देता
तो चिमटा आग हो सकता है। अगर वो चिमटे से ऐसे करी निकाल ली, चिमटे से ऐसे करी निकाल ली। अब चिमटा आग में ऐसे धर दो थोड़ी देर, आधा घंटा, तो कैसा हो जाएगा बोलो? आग हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? आग। भजन तुम्हें देशभक्त बनाएगा, भगत भजन तुम्हें नारी जाति का सम्मान करने वाला बनाएगा, भजन तुम्हें माता पिता का सेवक बनाएगा। भजन कर, भजन का मतलब होता है उपासना। मैं सुबह बता रहा था, जैसे लोहा होता है ना, लोहा चिमटा होता है, चिमटा से रोटी बनाती हो ना, रोटी चिमटे से बनाते हैं। बच्चे लोग ध्यान देंगे, आपकी तो मैं तारीफ कर रहा था, है ना। आधा घंटा हूँ आपके पास, फिर मैं चला जाऊंगा, है ना। तो आधा घंटे तक ध्यान देंगे। इस उम्र में ही तो हम सीखे थे मेरे बच्चों। मैं तारीफ करूंगा जाके पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश और दुनिया में मैं जाता हूँ। और आप लोग मोबाइल पर गूगल पे जाके आचार्य संजीव ग्रुप बोल देना, मैं आपके घर में आ जाऊंगा प्रवचन करने। मैं मोबाइल पर मौजूद रहता हूँ, है ना। कभी भी आस्था टीवी पर, संस्कार टीवी पर, कई बार टीवी चैनलों पर, अभी कोरोना काल में ब्रेक हो गया था, तो मैं आपको टीवी पर मिलता हूँ, मोबाइल पर हर वक्त मौजूद हूँ, आप लोग मुझे देख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन आज मैं बिल्कुल सीधा आपके बीच में हूँ, एकदम आपके साथ हूँ, तो मेरी बात को सुनोगे, ठीक है ना, ध्यान से। मैं क्या निवेदन कर रहा था? मैं निवेदन अवसान हो जाए तो बोलो वेद भगवान की। अब तक आपको सुंदर सुंदर दवाइयां खिलाई, अब भगवान कह रहे झंडू पंचारिष्ट होता है ना, एक दवाई होती है झंडू पंचारिष्ट, तो अपना वाला एक वेद का भी वैदिक पंचारिष्ट है, वो पी लो और रोज पिया करो 2 ढक्कन। गारंटी भगवान लेते हैं कि कोई बीमारी रहेगी ही नहीं। झंडू पंचारिष्ट, उसका नाम हम रखेंगे वैदिक पंचारिष्ट। अब एक टॉनिक मैं आपको पिलाता हूं, आप लोग इस टॉनिक को अपने घर ले जाना, रोज 2 ढक्कन इसको पीना। पीना मतलब एक प्रकार से जो 5 बातें हैं भगवान की हम पर बनाए रखना, प्रभु जी सदा ही कृपा हम पर बनाए रखना। रास्ता सही हो, रास्ता सही हो, चला